देखो बेटा, अब मैं तुम लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा की गति में, अब आपको मैं त्वरण या एक्सीलरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या मतलब होता है बेटा त्वरण या एक्सीलरेशन का? जब कोई बॉडी इस तरह मोशन करती है कि उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही होती है, तो बॉडी के ऐसे मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन या त्वरित गति कहते हैं। एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब है कि अगर बॉडी चलते समय उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही हो, मतलब इन मोशन जब हो रहा हो, गति हो रही हो, जब उसमें गति हो रही हो तो उसकी वेलोसिटी लगातार बदले, मतलब कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो। उसका अगर वेग लगातार बदल रहा हो, उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी के मोशन में एक्सीलरेशन है। मतलब चलती हुई बॉडी अगर अपनी वेलोसिटी लगातार बदल रही हो। वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या है? या तो अपनी वो डायरेक्शन बदल रही हो या अपनी स्पीड की वैल्यू बदल रही हो। भाई, या तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही हो, लगातार डायरेक्शन चेंज हो तब भी मैं कहूँगा कि वेलोसिटी बदल रही है, या मैं कहूँ कि स्पीड चेंज हो, मतलब कि पहले सेकंड में कुछ और चले और दूसरे सेकंड में कुछ और चले। अब चूंकि तुम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए स्पीड चेंज होना ही एक कारण होगा। वैसे डायरेक्शन चेंज होने पर भी मैं यही कहूँगा कि उसमें एक्सेलरेशन है। कोई बॉडी अगर टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा रही है, कर्व पाथ पे जा रही है, तो मेरा यही कहना होगा कि उसके मोशन में एक्सीलरेशन है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आप लोगों को आ रही है कि अगर बॉडी चलते समय अपनी वेलोसिटी को लगातार बदले, वेग को लगातार बदले, तो हम कहते हैं कि बॉडी के मोशन में एक्सीलरेशन है। मतलब क्या है? बॉडी के मोशन में त्वरण है। क्या है? त्वरण है। देखो, जब बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रही होती है, अगर आपको लगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस चीज को हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब हम लोग इसको वर्ड को ही एक्सीलरेशन कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में एक्सीलरेशन को धनात्मक या पॉजिटिव माना जाता है। अगर वेलोसिटी बढ़े, मतलब वेग क्या है? वो वेग बढ़े, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी में एक्सीलरेशन है। लेकिन अगर आपका वेग घट रहा हो, वेलोसिटी जो है वो घट रही हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो मैं कहूंगा कि इसमें रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन या मंदन है। देखो बेटा, त्वरण के उल्टे को हम मंदन कहते हैं। मंदन मीन्स रिटार्डेशन। मतलब अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़े तो मैं कहूँगा कि उसमें एक्सीलरेशन है, और अगर वेलोसिटी घटे तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। लेकिन नॉर्मल शब्दों में हम लोग एक्सीलरेशन को ही पॉजिटिव या नेगेटिव समझकर मान लेते हैं कि जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो हम उसे घट रहे। जैसे हम खुशबू और बदबू, इन दोनों को कैसे करते हैं? हम स्मेल को कहते हैं गंध। अब अगर हमें खुशबू करनी है तो हम कहेंगे गुड स्मेल, और हमें बदबू कहनी है तो बैड स्मेल। तो वर्ड तो एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मेल। ठीक। अब हम उसके लिए कोई एरोमा, फ्रेगनेंस या स्टेंच या कोई स्पेसिफिक वर्ड तो इस्तेमाल कर नहीं रहे कि खुशबू है तो उसको एरोमा कह सकते हैं, फ्रेगनेंस कह सकते हैं। ठीक। बदबू को हम स्टेंच कह सकते हैं। ठीक। ऑर्डर कह सकते हैं। ये दोनों, ये बदबू के वास्तविक नाम हैं। लेकिन अगर हमें स्मेल या गंध के नाम से ही कहना हो तो बैड स्मेल और क्या होगा? बैड स्मेल और गुड स्मेल करेंगे। वैसे ही हम नॉर्मली एक्सीलरेशन को कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जब गति के समय उसका वेग बढ़ता जा रहा हो।
अगर चलते समय उसका वेग बढ़ रहा होगा तो हम कहेंगे इसमें धनात्मक त्वरण है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। और अगर चलते समय उसका वेग लगातार घट रहा होगा तो हम कहेंगे इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन है। हाँ, स्पेसिफिक वर्ड यूज करें तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेग का बढ़ना और रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन, वेग का घटना। वेग बढ़े या घटे, कुल मिला के परिवर्तित हो रहा हो तो मैं कहूंगा कि इस गति में त्वरण है। अगर मान लीजिए कोई गति करते समय वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु ए से गति कर रही है, इस समय उसकी वेलोसिटी v1 है और डेल्टा टी टाइम तक चले वो, और इस जगह तक आते आते उसकी वेलोसिटी v2 हो जाए, तो इसके वेग में क्या परिवर्तन हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ v2 माइनस v1। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेक्टर लगा सकते हो, अगर चाहें तो आप वेक्टर ना भी लगाएं तो चलेगा। कितने समय में हुआ? डेल्टा टी टाइम में। तो इसमें जो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, वो कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में होने वाला चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसमें वेक्टर लगाना जरूरी है। बेटा ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है वेग, त्वरण, विस्थापन, ये एक सदिश राशियां हैं, इसलिए इसमें वेक्टर लगाना जरूरी है। अगर आप वेक्टर नहीं लगाते हैं तब भी बात वही लिखी जाएगी, विदाउट वेक्टर भी आप लिख सकते हैं, बशर्ते वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो आप विदाउट वेक्टर भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में अगर गति हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में जा रही है तो आप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही क्या कह सकते हैं? एक्सीलरेशन। ये डेल्टा वी यहाँ क्या है? डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी है बेटा, और डेल्टा टी क्या है? टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेटा आपका डेल्टा टी। अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो क्या कहूंगा? किसी वस्तु, गतिमान वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर, किसी गतिमान वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। तो मतलब एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स एक्सेलरेशन। इट्स एक्सीलरेशन। मतलब इसका क्या हुआ? जब मैं कह रहा हूं कि एक्सीलरेशन है बॉडी में तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स एक्सीलरेशन। मतलब किसी गतिमान वस्तु के, किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, त्वरण कहते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स एक्सीलरेशन। कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी बॉडी के रेट ऑफ चेंज को निकालूं, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी, बेटा मान लीजिए कोई बॉडी है और ये बॉडी किसी समय मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। डेल्टा टी टाइम
मान लीजिए डेल्टा टी इक्वल टू 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बेटा, पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मान लीजिए इसकी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, और ये चेंज किसमें हुआ है 5 सेकेंड में। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है स्ट्रेट लाइन मोशन में, और 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 25। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एक्सीलरेशन क्या है, इस मोशन में एक्सीलरेशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे? आप जानते हो कि एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन या त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी में होने वाला चेंज। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है इसलिए मैंने वेक्टर नहीं लगाया बेटा, अपॉन टाइम ड्यूरेशन। क्या चेंज इन वेलोसिटी है? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। हमेशा चेंज क्या करना? अंतिम माइनस पहला। अंतिम वेग क्या है इसका? 25। प्रारंभिक कितना है? 10। लो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड इसका चेंज हो गया बेटा। कितने टाइम में हुआ? ये हुआ 5 सेकेंड में। अगर मैं आपसे कहूं कि इस मोशन में एक्सीलरेशन क्या है बेटा, तो क्या होगा? 15/5। ठीक, डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी कितना है? चेंज इन वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो 15/5 कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बेटा, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम से फिर डिवाइड कर दिया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस मोशन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक एक्सीलरेशन भी है। ठीक ना बेटा?